सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फेशन है जो कि अब कोई छोटे लेवल से नहीं बल्कि मिलिटरीली स्पीकिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इंडिया के उनकी तरफ से आ चुका है कि पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए बार-बार एक मुझे खासा काबिल रहम था ये देखना मेरे लिए कि वो बार-बार ये इंसिस्ट कर रहे थे कि ये ना पूछे कि तैयारे गिरे या नहीं गिरे, ये पूछे कि क्यों गिरे। तो क्यों गिरे तो इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और बाकायदा फिर उन्होंने अगले जुमले में ये भी माना कि हमसे कुछ टैक्टिकल गलतियाँ हुई हैं, जिनका हमने सुधार कर लिया है। नोटेबली पिछले जब इनको जो पिछली हज़ीमत का सामना था 2019 में, उस वक़्त इंडिया कहता था कि अगर रफ़ेल होते और मोदी साहब कहते थे अगर रफ़ेल होते तो अंजाम कुछ और होता। तो वो भी एक बहुत बड़ा कन्फेशन था क्योंकि वो मान रहे थे पब्लिकली कि उनका जो अंजाम था वो हार था और अगर रफ़ेल होते तो कुछ और होता और ये बिल्कुल वाक़ईतन आई थिंक किस्मत और अच्छी पॉलिसी या अच्छी टैक्टिक से बेहतर ये एक और ये भी बात है कि ये अपनी इंडिया के लिए भी ये वाला ये चीज़ है कि रफ़ेल थे तो इस दफ़ा अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हो सका। और ये जो स्टेटमेंट है आई थिंक इससे पहले जो बीजेपी के बहुत एक पॉपुलर उनके टीवी कमेंटेटर हैं, उनके लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। और उन्होंने तो अपने जो उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने क्लियर माना है कि 6 तैयारे भारत के पाकिस्तानी हमारी तमाम फोर्सेस ने हमारी एयरफोर्स ने मार गिराए। और मैं इसमें आई थिंक एक बहुत नोटवर्दी बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो डिफेंस कैपेबिलिटीज मैंने भी देखी हैं और मेरा एक इत्तेफाक हुआ रादर एक ऑनर हुआ कि मैं एयरफोर्स के वो तमाम तर जो कुछ सहाफ़ियों को ले जाया गया था और दिखाया गया था कि किन सलाहियत के ज़रिए भारतीय तैयारों को जो है वो ढेर किया गया और किस तरह से ये एक बहुत जामे किस्म का कलेक्टिव एफर्ट था। और I'd also like to make a mention कि एयर चीफ मार्शल जो ज़हीर बाबर साहब हैं उनको उन बाकायदा हमें वो जगह भी दिखाई गई एयर हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर वो बाकायदा रातें स्पेंड करते थे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेशन के दौरान सो मच सो दैट वी वर टोल्ड दैट जब ये पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद से जो इंडिया ने गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दी तब पाकिस्तानी जो मिलिटरीली स्पीकिंग पाकिस्तानी जो माइंड्स थे उन्होंने पहले ये चीज़ इंटरसेप्ट कर ली थी कि ये कुछ हमारी फ़िज़ाई हुदूद में कोई दरअंदाज़ी करेंगे या वहाँ से ये कुछ करने की कोशिश करेंगे और अपने रफ़ेल का शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। सो ये प्रीएम्प्ट करते हुए जो एयर चीफ मार्शल थे वो बाकायदा उन्होंने हमें वो जगह दिखाई गई एयर हेडक्वार्टर्स में कि जहाँ वो सोया करते थे। उन्होंने कई रातें वहाँ पर गुज़ारी अपने एयर हेडक्वार्टर्स में ताकि वो इस कदर विजिलेंट रहें, उनकी विजिलेंस का ये लेवल हो कि जैसे ही कोई वहाँ से कुछ हरकत कोई इंटरसेप्ट की जाए तो फौरी तौर पर उसका काउंटर स्ट्राइक उसको पाकिस्तान कर सके उसको और उसका जवाब दे सके, उसको किसी सूरत पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद क्रॉस करने ना दी जाए। तो ये बाकायदा एक ऐसा नहीं है कि एक इत्तेफ़ाक से ये चीज़ इंश्योर हुई। इसके पीछे बहुत टायरलेस कोशिशें थी और अनथक मेहनत थी। अ, बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि रातों का रथ जगा था हमारे माशाल्लाह से मतलब हमारे तमाम पर्सनेल का, हमारे तमाम बहादुर हमारी फ़ौज का और दिस इज़ व्हाई आई एम मेकिंग अ मेंशन बिकॉज़ वी वर टोल्ड और ये बहुत एक प्लेजेंटली सरप्राइजिंग चीज़ थी कि एयर चीफ हिमसेल्फ वो बाकायदा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ रातें गुज़ारी हैं, जस्ट टू इंश्योर कि किसी तरह की दरअंदाज़ी पाकिस्तानी एयर स्पेस में इंडिया की तरफ से ना हो सके। सो ये तमाम वो नताइज हैं जो कि अब कोई और क्या माने बाकायदा जो पाकिस्तान का दुश्मन है यानी कि इंडिया वो भी तस्लीम कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कोई मामूली शख्स नहीं है बीजेपी के, वो बहुत एक रिनोन्ड बीजेपी के लीडर हैं और बल्कि उन लोगों में से है जिनका मेरे साथ भी कई मर्तबा प्रोग्राम्स में बैठने का इंडियन प्रोग्राम्स में बैठने का इत्तेफाक हुआ है ओवर अ डेकेड। मैंने उनके साथ कई दफ़ा स्क्रीन शेयर की है। वो बड़े मतलब आप जैसे एक स्टाइल होता है बीजेपी के तमाम रहनुमाओं का, वही उनका एक अपना बड़ा टिपिकल सा स्टाइल है जिसमें वो अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। उन्होंने ये बात की और बहुत बड़ा ये कन्फेशन है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि ये कन्फेशन ऐसे ही नहीं आ गया है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी भी कुछ प्रेशर मौजूद है जिसके नतीजे में ये आया है। बिकॉज़ ये कुछ बहुत अहम इत्तलात हैं कि जो रफ़ेल के मैन्युफैक्चरर्स हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स ने
इंडिया को अप्रोच किया, इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि वो आना चाहते हैं देखने के लिए, कि इंस्पेक्ट करने के लिए कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया को और बिलखुसूस रफेल तैयारों को जो फ्रांस ने इंडिया को दिए हैं उनको कितना नुकसान हुआ है। इस पूरे जो वो इन्वेस्टिगेटर्स आना चाह रहे थे, इस पूरे जो उनकी एक जो उन्होंने जो एक इंडियन गवर्नमेंट को कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी इस डिमांड को बड़े खुले अल्फाज में और सफाक अल्फाज में इस डिमांड को रद्द किया और उनको इनकार किया, ताकि उनको मजीद किसी एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये उससे उनको ये भी पता है, ज़ाहिर है इंडियन गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको ये पता है कि ये बात ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं छुप सकती है। अभी वो लोग अगर फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स को आने से रोक रहे हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। वन डे और दी अदर उनको जो फ्रांसीसी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको उनका एंट्री उनकी अलाउ करनी पड़ेगी। सो बिफोर दैट वो थोड़ा सा ये अपना ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि हाँ नुकसान हुआ है। इसी वजह से ये महज इत्तेफाक नहीं है, इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी का भी ये जो स्टेटमेंट है और ये जो कन्फेशन है ये सामने आया है, और बिल्कुल उसके फौरी बाद ये जो CDS है इंडियन, उनका भी ये कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आया है। सो इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये एक चीज है जिसके लिए ये लोग पहले ही जो इंटरनेशनल इनके ऊपर एक मजीद एम्बेरसमेंट आने वाली है उसके लिए ऑलरेडी जो है वो इंडिया ग्राउंड सेट कर रहा है। जी, सिफारती महाज पर इसमें कोई शक नहीं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके हमरा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे इन तमाम दौरों में। जो खास 4 उन ममालिक का दौरा किया गया जिन्होंने पाकिस्तान का बड़ा क्लियर कट दिफा किया और पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। ये बहुत एक अहम चीज़ है और एक बड़ी ज़ाहिर है नोटेबल बात है कि तमाम उन ममालिक को एक तरह से पाकिस्तान ने अपना एक थैंक यू जेस्चर दिया, जो कि ज़रूरी भी था और बहुत वेल प्लेस्ड था। क्योंकि मैं ख़ास तज़किरा करना चाहती हूँ ईरान का, कि क्योंकि ईरान के साथ अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक कन्फ्रंटेशनल माहौल रहा, जब वहाँ से भी पाकिस्तान में दरअंदाजी हुई, पाकिस्तान ने अपना राइट टू रिटेलिएट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। लेकिन उसके बाद ये मैं समझती हूँ एक मिसाली चीज़ है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से दोबारा री एंगेज किया डिप्लोमेटिकली और इवन मिलिटरीली, पॉजिटिवली आई मीन एंगेज किया या एक नेगोशिएट किया, या उस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट किया जो कि एक हो गया था। तो ये एक बहुत अहम बात है कि उस पूरी चीज़ के बिल्कुल हाल ही में कुछ माह पहले ही होने के बाद ये पाकिस्तान की मैं समझती हूँ बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान ने बहुत एक पॉजिटिवली और एक डी एस्केलेशन के अंदाज में ईरान से री इंगेज किया, और वो री इंगेजमेंट हमें वाज़ेह तौर पर इतने उसके इतना एक पॉजिटिव उसका एक आउटकम नजर आया है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान के साथ रहा। ये भी मैं कहना चाहती हूँ, ज़ाहिर है इट डजंट टेक अवे द क्रेडिट फॉर ऑल अदर फ्रेंडली कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान का इस टाइम में साथ दिया। लेकिन ये वाली बात इसलिए मेंशन थी रिगार्डिंग ईरान, क्योंकि जो अभी उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुई है वो बहुत अहम बात थी, और उसके बाद से जिस तरह से इसमें ज़ाहिर है दोनों ममालिक का, आई मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज के ईरानियन साइड पे भी उन्होंने भी इस डी एस्केलेशन में और एक पॉजिटिव फ्रूटफुल री इंगेजमेंट में अपना एक बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक बहुत एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दोबारा अच्छे पड़ोसियों की तरह करीब आ पाए, और बाकायदा इंडिया को इस कदर आंखें दिखाई गई, मतलब इवन ईरान की साइड से, और बहुत क्लियर कट बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स ऑल दीज अदर फ्रेंडली कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान का इस अहम टाइम में साथ दिया है। तुर्की है, अजरबैजान है, सऊदी अरेबिया, मतलब ये सारे वो तमाम फ्रेंडली कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को इतना क्लियर कट सपोर्ट किया, उनको एक थैंक यू जेस्चर लाना बहुत ज़रूरी था। और रशिया के साथ भी जो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कुछ मुआहदे हैं जिनको इंक किया है, और वो भी मैं समझती हूँ कि इस पूरे पावर गेम में जो पाकिस्तान ने एक सुप्रीमेसी हासिल की है थैंक्स टू द वेरी अनफ्लिंचिंग विक्ट्री जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम की है, देखिए उसका जो उसकी सिफारती सतह पर गूंज है, या उसकी जो रमक चमक है, मैं समझती हूँ आने वाले कई दिनों में हमें नजर आएगी। इसी वजह से एक रूस जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के करीब आ पाया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने वाकईतन अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि रशिया के ऊपर भी इंडिया बहुत पहले से उनका बेहतर हमसे असर रसूख रहा है। इंडिया रूस के तारीखी तौर पर पाकिस्तान से कई ज़्यादा करीब रहा है,
लेकिन उसके बावजूद इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस लेवल की एक रूस के साथ भी मैं समझती हूँ एक री एंगेजमेंट होना इंडिया के लिए मजीद एम्बेरसमेंट का और पाकिस्तान के लिए मजीद एक एक विक्ट्री का आप समझें एक टेस्टमेंट है। देखिए सदर ट्रंप का जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में और डी एस्केलेट करने में, सीज़ फायर को ब्रोकर करने में जो रोल था वो बहरहाल काबिल तारीफ़ है और इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हम जिसको कहते हैं इंडिया पाकिस्तान कि कोई मसला हो तो उसको दुनिया की सतह पर, आलमी सतह पर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर इस खित्ते को देखा जाता है और ये बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें ज़रा सी भी एग्जैजरेशन नहीं है कि इफ दिस पॉइंट ग्लोबली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, तो इसमें ज़रा सी भी कोई एग्जैजरेशन या कोई बढ़ा चढ़ा कर करने वाली बात नहीं है, वाक़तन ऐसा ही है। और इस चीज़ को, इस ग्रेविटी को मद्देनज़र रखते हुए सदर ट्रंप का जो रोल था वो बहुत बहुत काबिल तारीफ़ था, काबिल सताइश था। थोड़ी अफ़सोस की भी बात है कि इंडिया ने इस पूरे अहम कॉन्फ्लिक्ट में एक तो इंडिया की अपनी डिमांड पे, मैंने कई मरतबा आपके वीलॉग्स में ये वाली बात कही कि उनके अपने कहने पर अमेरिका ने ये रोल अदा किया, फिर पाकिस्तान को अप्रोच किया गया, पाकिस्तान ने एक अच्छा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा दोबारा से किया। बट ये एक बड़ी अहम बात है कि इंडिया मतलब एक तो पहले खुद कहते हैं कि आप मदद करें हमारी, हमें कोई सीज़ फायर करने में मदद दें। मैं कोट करना चाहती हूँ कि बड़ी अहम चीज़ है कि हमें ये भी सुनने में आया था बहुत हाई प्लेस्ड सिक्योरिटी सोर्सेज से कि अमेरिका से जिन अल्फाज में भारत ने कहा था कि आप खुदारा हमारी मदद करें, हमें तो इस तरह के रिस्पॉन्स की दूर दूर तक तवक्को नहीं थी। हमारे तो फरिश्ते भी इसमें हैरान और दंग रह गए हैं। सो जिन अल्फाज में हमें बताया जाता है कि कहा गया था या इंडिया ने अर्जी ये डाली थी अमेरिका को, वो जो अल्फाज हैं या वो जो सेंटेंसेस हैं वो पाकिस्तान ने आज तक डिस्क्लोज नहीं किए। और अभी तक जो डिप्लोमेसी का तकाजा जो पाकिस्तानी तरफ से बताया जा रहा है वो ये कहते हैं कि एक डिप्लोमेसी के रख रखाव को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वरना अगर बता दें तो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ये और मजीद उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी। तो एक अफसोस की बात यह है कि सदर ट्रंप के उस रोल को भारत डिनाई करता रहा, जो कि काफ़ी अफसोस का मकाम है कि जिसने कहा कि आप मदद करें हमारी और फिर उनकी मदद की गई और एक सुलह सफाई करवाई गई, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को डी एस्केलेट किया गया। जो मेन वो मदद मुल्क था जिसने मदद मांगी थी वही कह रहा है कि नहीं, हमने हमारी तो किसी ने मदद ही नहीं की थी। तो ये बहुत एक आई थिंक अफसोस की बात है और एक शैलोनेस या आप समझे एक छोटेपन का भी मुजाहरा है जो कि भारत की तरफ से हमने देखा। नंदलेस ये एक बात नोटवर्दी है कि एक वेस्टर्न मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके इंटरव्यू का जिक्र मैंने पिछले भी अपने वीलॉग में आपके साथ किया। सो वो जो हैं बड़ी अहम बात है कि उन्होंने बहरहाल अपने उस इंटरव्यू में इस बात को माना और तस्लीम किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उससे बिल्कुल चंद रोज पहले जो इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इस बात को डिनाई कर चुके थे और इंडिया जो यूएस का रोल था उसको डिनाई कर चुके थे। ये भी बड़ी अहम बात है कि सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर कोई ये मजीद कोई इस मामले को एस्केलेट करने की कोशिश की जाती है या अगर पहले भी डी एस्केलेशन ना होती तो वो दोनों ममालिक से तिजारत करने में वो अपना रिस्ट्रेंट या रिलक्टेंस शो उन्होंने की कि मैं फिर दोनों ममालिक से, पाकिस्तान और इंडिया से तिजारत ना करता। देखिए आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव बात है और ये अहम बात है कि वो अपने आप को मतलब अब एक तिजारत को एक एज अ बार्गेनिंग चिप भी उन्होंने यूज किया अमरीकी तिजारत को कि अगर इसकी वजह से कोई एक मामला, एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाए तो उन्होंने वो भी उस चीज़ को भी एक इस्तेमाल किया। आई थिंक ये बहुत एक अहम चीज़ है। और ट्रेड वाइज भी हम ये कहना यहाँ पर लाजिम होगा कि जो अमेरिका है उनका ट्रेड वाइज या टैरिफ्स वाइज भारत की तरफ उस तरह का अब इंक्लिनेशन नहीं है जहाँ जैसे कि हुआ करता था, बहुत कुछ बदल चुका है। और इसलिए पाकिस्तान को आई थिंक एक अहम अपॉर्चुनिटी है कि इस मामले को मजीद भी टैप करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को भी मजीद कैपिटलाइज करना चाहिए। क्योंकि उनके वो जो कहते हैं ना पहले से रवाबित, जो उनके पहले जैसे रवाबित थे वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते एंड इट्स क्वाइट अ राइटिंग ऑन द वॉल आई थिंक फॉर इंडिया।